दोस्तों 2019 में एक फिल्म आई थी कलंक, जिसमें वरुण धवन, आदित्य राय कपूर, सोनाक्षी सिन्हा और संजय दत्त जैसे कई सारे कलाकार थे। उस फिल्म का एक शूटिंग लोकेशन दरअसल महेश्वर फोर्ट में है, यानी कि उसको यहाँ भी फिल्माया गया है। तो मैं आपको शूटिंग लोकेशन दिखा देता हूँ, और जो शूटिंग लोकेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ वहाँ पर कई सारी फिल्में शूट हो चुकी है। तो ये सामने माँ नर्मदा बह रही है और जस्ट मेरे पीछे जो है ये फोर्ट की सीढ़ियाँ है। तो देखिए कहाँ पर वो बैठकर डिस्कस करते हैं। आदित्य राय कपूर और वरुण धवन के बीच में डिस्कशन होता है, रात का टाइम होता है, दीपक जलते रहते हैं यहाँ पर। अगर आपको याद होगा, अगर आपने फिल्म देखी है तो सबसे पहले जो डिस्कशन होता है, आदित्य राय कपूर जो बैठे रहते हैं वो इस जगह पर बैठे रहते हैं, जस्ट यहाँ पर, और वरुण धवन यहाँ बैठे रहते हैं, यानी कि एक सीढ़ी का गैप रहता है। इस जगह पर वो बैठकर डिस्कस करते हैं और यहाँ पर बैठकर वो शराब पीते हैं जो है आदित्य राय कपूर, और यहाँ पर वो कहानी सुनाते हैं एक लड़की की, और बहुत सारा उनका डिस्कशन। तकरीबन 3-4 मिनट की शूटिंग लोकेशन यहाँ पर हुई है। उसके बाद वो नीचे उतर कर आते हैं और यहाँ पर बैठ जाते हैं। जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ बैठ जाते हैं वो, है ना, इस लोकेशन पर आके बैठ जाते हैं। ये तो आप देख सकते हो, एक बार मैच कर सकते हो। यहीं पर बैठकर उनका काफ़ी देर तक डिस्कशन होता है, और नर्मदा सामने जस्ट बह रही है। ये इनका भी सीन लिया गया है। पहला उनका जलाव जो जलता है लकड़ी का, वो यहाँ जलता है, फिर दरअसल बैक साइड में वो जलाव को उठाकर ले जाते हैं और वो यहाँ बैठे रहते हैं जस्ट मेरे उंगली के यहाँ पर, और जलाव वहाँ जलता है। इस जगह पर वो लकड़ी का जलाव जलता रहता है। तो एक सीन यहाँ का लिया गया है, आप एक बार मैच कर सकते हो। ये तो ये सीढ़ियाँ का जो सीन है वो कई सारी फिल्मों में दिखाया गया है। ये ऐसा नहीं है कि कलंक फिल्म में ही, बहुत सारे, बाजीराव मस्तानी में भी यहाँ का सीन लिया गया है, पैडमैन में भी लिया गया है। उसके बाद राधा नाचेगी, उस गाने की शूटिंग भी दरअसल इन्हीं सीढ़ियों को और किले के जस्ट अंदर हुई है। तो ये महेश्वर फोर्ट है, और यहाँ पर तकरीबन कई सारी फिल्में, दर्जन भर से ज़्यादा फिल्में अभी तक शूट हो चुके इसी किले के आसपास और इसी किले में, और माँ नर्मदा नदी घाट के जस्ट आजू बाजू हैं। पैडमैन में अक्षय कुमार जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक साइकिलिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं। बार बार 2-3-4 बार उनका सीन आता है। और अक्षय कुमार का जो एक सीन रहता है, राधिका आप्टे वहाँ से निकल के आती है, दोनों एक साथ में आते हैं पहले तो। उसके बाद दरअसल राधिका आप्टे एक बार सिंगल आती है कपड़े लेकर, तो वो सीन भी यहीं से लिया गया है। आप एक बार भले आराम से पैडमैन देख सकते हो, वो सीन यहाँ पर लिया गया है। तो ये है शूटिंग लोकेशन की मेन जगह, है ना। उसका पोनियन सेल्वन, अगर आपने तमिल फिल्म देखी होगी तो उसका सीन भी यहीं पे लिया गया है। नागा साधु इधर से नाव से भरा कर आते हैं और वो यहाँ अंदर जाने की कोशिश करते हैं। आप मेरे सामने जो गेट देख रहे हो वहाँ आकर वो टिक जाते हैं और अंदर जाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो जा नहीं पाते, और फिर बाद में अंततः वो अंदर चले ही जाते हैं। तो वो भी सीन यहीं का लिया गया है। आप एक बार ये मैच कर सकते हो। यहाँ पर जस्ट खड़े रहते हैं वो बहुत सारे नागा साधु, और उनके साथ जो एक फिल्म में के एक्ट्रेस रहते हैं वो भी आते हैं ना, तो वो यहाँ पर खड़े रहते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। तो ये हैं वो सीढ़ियाँ जो काफ़ी फिल्मों में इस्तेमाल की गई है। आप एक बार और बेहतर तरीके से देख सकते हो, काफ़ी क्राउड है यहाँ पर। ये तो इस जगह का सीन काफ़ी जगह इस्तेमाल किया है, और यहाँ से कई बार भीतर से जो एंगल लिया जाता है कैमरा लगा के, तो वो नदी का सीन भी दिखाई देता है यहाँ से। ऐसा ये आप देख सकते हो ये ना, तो यहाँ से सीन इस्तेमाल किया जाता है कई सारी फिल्मों का शूटिंग लोकेशन के लिए। तो आप ये एक बार बहुत अच्छे से मैच कर सकते हो। और ये पीछे गेट है, और गेट के अंदर का भी कई सारी फिल्मों में जो है सीन लिया गया है। ये आप बहुत अच्छे से देखिए ये। तो चलो, ये हमने आपको दिखा दिया। तो कलंक मूवी जो आई थी 2019 में, उसकी शूटिंग लोकेशन थोड़ी सी यहाँ की हो गई है। उसके बाद बहुत सारी जगहों पर हुई है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं इस किले का इस्तेमाल फिल्मों में किया जाता है। आए दिन फिल्में शूट होती ही रहती हैं। तो हम तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए हमें शूटिंग लोकेशन ढूंढते, और अभी तो बहुत सारी ऐसे जो है टीवी धारावाहिक है जो इस किले के इर्द गिर्द, किले के अंदर शूट हुई है, वो हमने कवर नहीं किए। फिल्मी धारावाहिक हम फिर कभी इन फ्यूचर में कवर करेंगे। अभी सिर्फ हमने जितनी भी मूवी शूट हुई है, मूवी में भी शायद 1-2 मूवी या 2-3 मूवी बच गई होगी जो हम देख नहीं पाए हैं, क्योंकि बिना देखे हम कैसे शूटिंग लोकेशन बताते हैं, तो वो बच गई है। बाकी सारी फिल्में हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है, चाहे वो पैडमैन हो,
चाहे दरअसल वो आपका पैडमैन के बाद बाजीराव मस्तानी का सीन लिया गया हो, चाहे राधा नाचेगी उसका सीन लिया गया हो, चाहे दरअसल आप पोनियन सेल्वन की बात कर लीजिए उसका सीन लिया गया हो, और बहुत सारी तुलसी फिल्म आई थी 1985 में, एक तुलसी फिल्म आई थी सचिन और साधना सिंह की, उसका सीन भी यहीं पर फिल्माया गया है, इसी किले को इस्तेमाल किया गया है। तो बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग लोकेशन इसी जगह पर हुई है। तो ये जगह काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, और जो फिल्म निर्देशक आते हैं वो इसको पहली बार में सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। तुलसी फिल्म में तो सबसे ऊपर का भी सीन लिया गया है, वहाँ तो अब नहीं जा सकते लेकिन उस समय लिया गया है, और तुलसी फिल्म में इसको भी दिखाया गया है। अगर आप देखोगे तो जो डांस होता है, उनका गाना होता है, और बांसुरी के चित चोर तेरी बांसुरी, उसकी शूटिंग लोकेशन यहाँ पर होती है जस्ट मेरे सामने, फिर वहाँ भी होती है, फिर किले के ऊपर वहाँ भी होती है, और फिर इधर भी फिल्माया जाता है, वो नदी भी दिखती है और यहाँ पर भी उनकी शूटिंग होती है। तो इस तरह से बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग लोकेशन आए दिन होती रहती है। तो आई होप मैंने आपको तमाम फिल्मों की जो शूटिंग लोकेशन है उनसे रूबरू करवाया। अगर आपको ऐसी फिल्मों को लोकेशन और भी आगे जानना है, देखना है हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, भाई को सपोर्ट कर सकते हो। आगे भी आपको इसी तरह की फिल्मी लोकेशन में दिखाता रहूँगा। अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया, उसको फॉलो नहीं किया है, तो द अनकट 04 पे जाइए और उसको भी फॉलो कर लीजिए। मैं आपको माँ नर्मदा नदी के दर्शन के साथ छोड़े जाता हूँ। ये देखिए क्या विहंगम दृश्य है। बोट चल रही है, हम बोट में नहीं बैठ पाए क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव मान के चलता हूँ। पर्सनल अगर करेंगे तो मैं 500 रुपये नहीं दे सकता। 500 रुपये मेरे 2 दिन निकल जाएंगे, खाना और पीना मेरा हो जाएगा आराम से, इसलिए मैं नहीं गया। ये तमाम मेहनत काम आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन लगातार बहुत मेहनत कर रहा हूँ। शाम के टाइम पे बहुत क्राउड रहता है, सुबह भी मैं जल्दी उठकर आता हूँ, तकरीबन 6 बजे यहाँ पहुँच जाता हूँ। एनी हाउ कंडीशन में 6 बजे के आसपास में पहुँच जाता हूँ, तब बहुत कम भीड़ रहती है। लेकिन जो प्री वेडिंग शूटिंग रहती है वहाँ पर तो वो लोग फ़ोटो खींचते, आने जाने नहीं देते। लेकिन अगर आपको कभी भी आना है और लुत्फ़ लेना है तो आप मॉर्निंग में आइए। मॉर्निंग में बहुत कम भीड़ रहती है, शाम के टाइम पर तो बहुत हो हल्ला, और फिर 8-9 बजे बाद भी बहुत हो हल्ला होने शुरू हो जाता है। चलो चलते हैं अब घर पर।